हेलो। तो आज का है वीकली रीड फ्रॉम 9th to 15th ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं हम लोग एयर साइन से, जेमिनाई से। कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जो आ रहा है ये वाले हफ्ते में, आपको बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हाफ जो सा है आपका बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा ज़बान से तेज़ तरार रहेंगे, जो दिल में होगा आप वो मुंह पर बोल दोगे। थोड़ा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है इस हफ्ते में, थोड़ा सा आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि मिड ऑफ द वीक शायद आपको दूसरों पे आप को निर्भर रहना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ के लिए, और पर आपको कोल्ड शोल्डर मिलेगा, आपको तरीके से कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो आपको लगेगा कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए इस टाइम पर, ठीक है ना। तो आपको किसी न किसी कमी का पैसे वाइज एहसास होगा कि वो कम है, आपके पास कमी महसूस होगी आपको। और एंड ऑफ द वीक में इसी वजह से जो मिड ऑफ द वीक में आपके साथ हुआ, आपको किसी न किसी जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी न किसी से हेल्प मांगोगे तो वो मना कर देंगे, तो आपको वही चीज़ आपको एंड ऑफ द वीक में आपको अपने पैसों की सेविंग्स वगैरह आपको समझ आ जाएगी कि करनी ज़रूरी है, और आप उस वजह से आप थोड़े से एक्स्ट्रा ही कंजूस बन जाओगे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या आती है पूरे हफ्ते में, ये लेट्स सी दिस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो जो मैंने बोला है ना, अभी आपका जैसे जेमिनाई आप बड़े सॉफ्ट होते हो, तो अगर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के जैसे बिहेव करोगे कि जो मुंह में आया बोल दिया, ब्लंट नेचर, अग्रेशन, थोड़ा रूखापन, तो वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। तो अगर आप अपनी साइड दिखाओगे दुनिया को कि आप कैसे हो, आप एक्चुअल कैसे हो, तो फिर वो चीज़ आपकी कंसिडर होगी, और वही चीज़ से आपके ये सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि लव एडवाइस क्या है आपके लिए इस हफ्ते में प्रेजेंट। तो आप अपने किसी जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, तो आप उनको कोई भी छोटा प्रेजेंट, बड़ा प्रेजेंट, कोई भी चीज़ प्रेजेंट के तौर पे आप उनको गिफ्ट करोगे, तो आपकी लव लाइफ इस हफ्ते में इम्प्रूव्ड रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रेजेंट का मतलब ये भी होता है कि आज, तो आज में जियो, पास्ट को इश्यूज़ या फ्यूचर के इश्यूज़ डिस्कस नहीं करना अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। सो ये आपके लिए रीड थी। नाउ चलते हैं हम लोग लिब्रास की तरफ। कैसा रहेगा ये हफ्ता आपका 9 to 15 में लिब्रास के लिए, लेट्स सी। लिब्रास, 2 of Pentacles, 6 of Swords and Knight of Pentacles। ये हफ्ता जो सा है परेशानियों से निकलने वाला हफ्ता रहेगा लिब्रास आपके लिए, और आपके लिए ये बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में शुरुआत में आप थोड़े फाइनेंशियली आप परेशान रहोगे, दोराहे पर रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, पैसे को लेके क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहेंगे स्टार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए थोड़ा सा हफ्ता जो सा शुरुआत करना थोड़ा डाउटफुल कंडीशंस वाला है। डबल माइंडेड रहोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा आपका डिप्रेशन लेवल जो सा है पैसे को लेकर वाकई नीचे रहेगा। तो बाकी मिड ऑफ द वीक में शायद आपको आपकी परेशानियों का सल्यूशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स आपके वो आ जाएंगे, फाइनेंसिस से भी रिलेटेड आ जाएगी, और अगर आप किसी प्रॉब्लम से चल रहे हो उसका सोल्यूशन भी आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा, मिड ऑफ द वीक में मिल जाएगा। एंड ऑफ द वीक आपके लिए 15 अराउंड 13, 14, 15 ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको पैसे के आने की उम्मीद हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कोई पैसा कहीं से आ रहा है, फाइनेंसिस आने, इनफ्लो शुरू हो जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय द एंड ऑफ द वीक। बस शुरुआत में थोड़ा सा आपका यही दिख रहा है कि आप डबल माइंडेड थोड़े से रहोगे, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, दैट्स इट। एडवाइस आपके लिए क्या आती है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जैसे मैंने बताया है कि सिर्फ 2 दिन हैं हफ्ते की शुरुआत के जो आप परेशान रहोगे, बाकी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा, जैसे जेमिनाई का ही कार्ड है, एयर साइन का कार्ड है, तो वो थोड़ा जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आपके लिए अच्छे सोल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। लव लाइफ के लिए एवोल्यूशन,
You realize that obstacles are merely lessons on your path to love. So कोई ना कोई जो भी परेशानी आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर चल रही है माय डियर लिब्रस, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि सिर्फ एक लेसन ही है आपके लिए, उससे आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और अगर आपके बीच में कहीं पर भी बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर आपके बीच में सेपरेशन है, तो वो कोई ना कोई चीज़ आपके बेनिफिट के लिए ही है। सो ट्रस्ट दैट फैक्टर एज अ ब्लेसिंग टू यू, राइट। सो नाउ चलते हैं हम लोग एक्वेरियंस के तरफ। कैसा रहेगा आपके लिए ये वीक 9th to 15th ऑफ मे। जजमेंट एक्वेरियंस के लिए आया है, डेविल आया है, और आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल। स्टार्ट ऑफ द वीक आपका अच्छा है, आपको स्पिरिचुअल रहोगे, आध्यात्मिक रहोगे, आपका ध्यान भगवान की तरफ ज़्यादा रहेगा, आपका कोई बीमारी से आप बाहर निकलने की सोचोगे या कुछ होगा, या फिर आपको अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। पर मिड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा बीमार हो सकते हो, कोई सी ऑब्सेशन में घुस सकते हो, कोई एक्स्ट्रा जैसे लिक्योर हो गया या क्या कहते हैं एक्स्ट्रा स्मोकिंग हो गई, थोड़ा सा उस तरफ देखोगे, आपका रुझान हो जाएगा उस तरफ। और मुझे जो मिड ऑफ द वीक में ये दिख रहा है कि साथ में आपका लव पार्टनर से आपका थोड़ा सेपरेशन या आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, मतलब आपकी बुद्धि सही काम नहीं करेगी मिड ऑफ द वीक में। सो इसलिए कोई भी अगर डिसीजंस लेने हैं मिड ऑफ द वीक में, तो उसको होल्ड पे रख दो, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एंड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा है, आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, आपका कामकाज और आपका दायरा उस चीज़ का आपका बढ़ेगा। ठीक है, एडवाइस आपके लिए एक्वेरियंस क्या है इस हफ्ते की? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रही है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, तो उसको अगर आप प्यार मोहब्बत से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अपना लहजा नीचे रखोगे, बेटर रखोगे, तो आपके लिए एक्वेरियंस वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स गो टू द लव एडवाइस। फॉरगिवनेस, कोई भी मैंने कहा है ना सेपरेशंस वगैरह की या मन मुटाव की कंडीशंस इस हफ्ते में आपके पास आने वाली है मिड ऑफ द वीक में। सो लेट इट गो, फॉरगिव करो, क्योंकि वो एक फेज़ है। अगर उसको आप सर पे चढ़ाओगे तो आप कुछ भी जीवन में पक्का नहीं कर पाओगे। सो बेटर है उस चीज़ को इग्नोर करो, फॉरगिव करो अपने पार्टनर को अगर गलती हो गई है। सो और लव लाइफ अपनी एंजॉय करो, क्योंकि एंड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा है। अगर इस चीज़ को आप एंजॉय करना चाहते हो तो किसी भी पार्ट को अपना सर पे मत चढ़ाओ। तो ये आपके लिए रीड थी एक्वेरियंस। एयर साइंस रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना भूलना। और हम लोग चलते हैं वाटर साइंस की तरफ। चलिए अब चलते हैं वाटर साइंस की तरफ। कैंसेरियंस के लिए देखते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता कैंसेरियंस के लिए। 10 of Pentacles, Ace of Wands एंड 6 of Swords। कैंसेरियन हफ्ते की शुरुआत बहुत ब्लेसिंग वाली है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। फैमिली की वजह से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती हैं, पैसा अच्छा आ सकता है, पैसे की कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू मनी आपके पास आ सकती है हफ्ते की शुरुआत में। हफ्ते के मिड में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू वर्क आपके पास आ सकती है। कोई कैरियर से रिलेटेड आपके पास गुड न्यूज़ आ सकती है या कोई गुड अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड ऑफ द वीक में अगर कोई पीछे कोई कुछ वीक से या कुछ चीज़ों से आपकी कोई समस्याएं चल रही थी, तो उसका अंत होना निश्चित है। वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ आपको लीगल प्रॉब्लम्स में या किसी ना किसी फॉर्म में कोई भी इश्यूज़ रिलेटेड टू लीगैलिटी है या कोई और इश्यूज़ है, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एडवाइस क्या है इस हफ्ते के लिए आपके लिए? टाइम टू गिव रैदर देन टेक। सो कोई ना कोई चैरिटी आप प्लीज़ करिए, क्योंकि आप चैरिटी ज़रूरी नहीं आप पैसे से करें, कपड़ों से करें या वैसे करें, आप अपनी हेल्प भी लोगों को दे सकते हैं। जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा कोरोना का टाइम पीक पर है, तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर ही आपने प्रोवाइड कर दिए इन दैट फॉर्म ऑफ चैरिटी, या कोई भी फॉर्म में आप अपनी हेल्प दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्प प्रोवाइड करिए लोगों को, जिससे वो आपकी हेल्प आपकी गुड कर्मास में ऐड हो जाएगी, और आगे आने वाला टाइम जो से अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो वो बाहर से निकल जाएगी। लव लाइफ के लिए क्या सजेशन है आपका? रिलीज़। सो अगर आपके मन में या किसी चीज़ में कोई नेगेटिविटी भरी पड़ी है, या किसी चीज़ के लिए कोई ग्रज है किसी पर्सन के लिए, इस मुश्किल के टाइम पे, जिस टाइम पे हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है, उस टाइम पर आप वो चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए। बिल्कुल आप उस चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए उस इंसानों को, और आप दुनिया के साथ
जुड़िए सो दैट कि एक दूसरे की हेल्प करके हम लोग इस मुश्किल टाइम से बाहर निकल सके। सो कैंसेरियंस, इस टाइम पर आपकी ज़रूरत इस संसार को मुझे लग रहा है ज़्यादा ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स गो टू द अदर साइंस, स्कॉर्पियोस। लेट्स सी स्कॉर्पियोस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता 9 to 15। द फूल, Ten of Swords एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे पहले तो मैं यही एडवाइस करूंगी स्कॉर्पियोस की, आपके घर में जो फीमेल है, एक तो आप अपनी घर की फीमेल की बात ज़्यादा सुनिए, क्योंकि वो ही है कि जो इस टाइम पे अगर आप उनको घर की कमांड, हर चीज़ की कमांड दे देते हो कि वो डिसीजंस ले, तो वो बेटर लेगी, रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ योर फैमिली। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका इस टाइम पे डिसीजन पावर ज़ीरो लग रहा है, क्योंकि डिसीजन तो आप लोगे बट वोंट बी गुड इन योर थिंग्स। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। सो आप किसी फीमेल को, आप अपने घर की, आपकी वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल जो बड़ी हो उम्र में या आपके मतलब कि एज के बराबर हो, या कुछ है थोड़ा मेच्योर्ड सेंस में हो भी हो सकते हैं, तो अगर आप उनकी हेल्प लोगे तो वो डिसीजंस लेने में तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। आपके लिए ये आ रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में आप हो सकता है कुछ केयरलेस हो, जो कुछ चीज़ों को आप, जैसे आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा, तो आप विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज़र अगर आप मूव कर रहे हो या सिंगल मास्क के साथ मूव कर रहे हो बाहर, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको इस हफ्ते में न्यूरो रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं, या फिर आपको कोई फ्लू कैच कर सकता है। इट कैन बी कोरोना ऑल्सो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन द मिड ऑफ द वीक। इसीलिए बोल रही हूँ कि कोई फीमेल है जो, जिसको ज़्यादा, उसको अगर आप अपने घर की हेल्थ की कमांड दे देते तो वो बेटर है, नहीं तो फीमेल की हेल्थ का भी ध्यान रखना इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीक जो सा है थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई धोखा भी दे दे मिड ऑफ द वीक में। सो बी केयरफुल, डू नॉट शेयर योर प्लानिंग्स विद एनीवन, राइट। अपनी चीज़ों को अपने तक ही गुप्त रखिए। अब देखते हैं एडवाइस क्या आती है आपके लिए इस हफ्ते की। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और इसके साथ ये भी आया था द टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा सा आप चैरिटी कर दो, ठीक है, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में आप थोड़ा सा चैरिटी कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप स्कॉर्पियोस जो हो, आपका रियल पिक्चर, जो आप डिसीजंस लेना चाहते हो या कुछ चीज़ है, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखो, बट आप हेल्प लो किसी फीमेल की तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखो। उसके बाद आप जो डिसीजन लोगे वो बेटर रहेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, तो जो भी आप डिसीजंस लोगे उसके प्रॉज एंड कॉन्स जरूर देख लेना, क्योंकि वो चीज़ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो। सो बेटर है, आई वुड रिकमेंड ये हफ्ते में मेजर डिसीजंस मत लेना। मेजर जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ करने वाले हो तो इस हफ्ते में आप टाल दीजिए, ठीक है स्कॉर्पियोस, इस हफ्ते में आप टाल दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी अगर आप टाल देते अगले हफ्ते तक के लिए। सो ये आपकी रीड थी। रीड अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब लेट्स गो टू द पाइसेस। पाइसेस के लिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा 9th to 15th ऑफ मे। 10 ऑफ wands, Hierophant and 3 of cups। पाइसेस आपके हफ्ते की शुरुआत थोड़ी स्ट्रेसफुल रह सकती है, थोड़ी परेशानियों से भरी रह सकती है, ओवरलोड रहेगा वर्क का, ठीक है, काम का दबाव ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते में। और आपके लिए है कि आप प्लीज़ किसी अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो टू द होली प्लेस राइट नाउ, बट आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने घर पे ही जो भी आप धर्म को मानते हैं, कोई उसका खास पाठ है, तो वो आप प्लीज़ इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक में, खास करके वेडनेसडे को ज़रूर कर लेना, और ज़रूर कर लेना पाइसेस, क्योंकि वो आपको एज अ होल पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कैरियर हो, पैसा हो, प्यार हो, कोई भी तरह की लाइफ हो, हर चीज़ में वो आपको प्रोटेक्शन दे देगा। अगर आप वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन अगर आप अपने कोई भी पाठ पूजा कर लेते हैं, अगर सपोज गायत्री मंत्र ही पढ़ लेते तो भी वो बहुत अच्छा रहेगा माय डियर पाइसेस। और एंड ऑफ द वीक आपका कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं, या आप किसी पार्टी वार्टी पे या कुछ भी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हो। तो एंड ऑफ द वीक विल बी वेरी मच मेरियर
मैरियर ही कह दें, आई सपोज चेरीफुल चेरिशफुल हो सकता है, सो इन्जॉय करोगे। ठीक है पाइसेस, तो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वही चीज़ है, आपको बाकी सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल रहना है। डू वट एवर यू वॉन्ट। सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को दे दीजिए। पूरा दिन तो नहीं करिए, एटलीस्ट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज करिए और एक आफ्टर सनराइज कर लीजिए। तो इस टाइम पे नॉनवेज और अल्कोहल और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करिए तो ज़्यादा बेटर है वेडनेसडे थर्सडे पाइसेस। लव एडवाइस आपके लिए आ रही है फ्रीडम। सो आपके लिए एक भी मैं पढ़ लेती हूँ। यू आर रिलीजिंग एंड रियलाइजिंग एनी सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और रिसीव लिमिटेशंस। वही चीज़ है, फ्रीडम है, आपको इंजॉय करने का मोमेंट आएगा। आप क्या अपने जो भी आपका लव पार्टनर है आप उसके साथ अच्छा एंजॉय करोगे, आप खूब अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और आप उनके ऊपर भी ट्रस्ट रखना और वो उनको भी इंजॉय करने देना, तो मज़ा डबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए रीड थी। सो लेट्स गो टू द फायर साइन। फायर साइंस, लेट्स स्टार्ट विद द एरीज। आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा एरीज के लिए? 19 to 15 एरीज, मुझे थोड़ी वाइब्रेशंस जो टैरो को शफल करते हुए आ रही है। यू गॉट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दिस वीक माय लव वंस। ठीक है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। स्टार है, एम्परर है, तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखो प्लीज़। यस, एंड 8 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आपको अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, आपको उनका ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कोई परेशानी आ रही है, हेल्थ वाइज रिलेटेड, इमोशनली वाइज रिलेटेड। आप अपने घर में बड़ों का अनादर नहीं करना, अपने घर में बड़ों की बात सुनना मानना। ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए मिड ऑफ द वीक से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो इसलिए हो जाएगा कि हो सकता है कि कई उनकी हेल्थ की वजह से बड़ों की आप परेशान हो, या फिर उनके कहने का, या मतलब कहते हैं ना कि उनकी किसी बात का आपको बुरा लग सकता है, या कुछ है, मन उदास रहेगा, थोड़ा सा वैसे हो जाएगा। एंड ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल तनाव भरा रह सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा रहेगा। आपका मन थोड़ा सा रिश्तों को लेकर डामाडोल होगा, पर आप घबराना नहीं, बिकॉज कमिंग वीक विल बी गुड फॉर यू, आई एम अश्योर्ड। स्टार्ट ऑफ द वीक मैंने जो बात नहीं करी है, तो स्टार्ट ऑफ द वीक आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है, अच्छा रहने वाला। थोड़ा पेशेंस, आप अपना सब्र रखिएगा और डबल मास्क लगा के घर से बाहर निकलिएगा। ठीक है, सो एडवाइस फॉर द वीक इज, लेट्स सी क्या आ रही है आपके लिए। डोंट लेट प्राइड कम टू योर वे। सो वही एम्परर का कार्ड है, वही आपका ऑरेकल भी बता रहा है कि आपको अपने रिश्तों में थोड़ी सौम्यता लाने की ज़रूरत है। अपना घमंड, अपनी ईगो थोड़ा साइड करने की ज़रूरत है, किसी बात पे अटकना नहीं, कुछ ऐसे नहीं कि लाइक मैं जो कहूँगा वही ठीक होगा या होगी, वही चीज़ मैं करूँगी, तो वैसा अगर करोगे तो भैया रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपका वो पीरियड अच्छा नहीं जाएगा जब आपको आपके फैमिली मेम्बर्स इग्नोर कर देंगे। पेशेंस, जैसे स्टार्ट ऑफ द वीक था, थोड़ा सा सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है। ऑरेकल भी वही बोल रहा है जो टैरो बोल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको बोला, अगर आप पेशेंस रखते हो, इस हफ्ते में सब्र रखते हो, तो आपका आने वाला वक्त अच्छा हो जाएगा। ये हफ्ता थोड़ा सा टफ दिख रहा है हर चीज़ को लेकर, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो कुछ और भी है, एनीथिंग, तो थोड़ा सा है। तो अब आ जाते हैं लियोस। लियोस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? 9th to 15th लियोस के लिए देखते हैं। लियोस, 9 of cups, Knight of wands and 2 of swords. लियोस, आपके लिए ये आया है कि आपको हो सकता है कहीं आना जाना पड़े, तो आप उस चीज़ में आपको प्लीज़ केयरफुल रहना। मिड ऑफ द वीक ये है। स्टार्ट ऑफ द वीक आप खुश रहोगे, आप मस्त रहोगे, आप इंजॉयबल मोड में रहोगे, आप जैसे कहते हैं ना कि अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। बट एंड ऑफ द वीक आपको ये बता रहा है कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा दुविधा रहेगी आपके माइंड में, आपको उस चीज़ से बचना है। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, हो सकता है कोई वर्क रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, तो उस चीज़ में आपका स्ट्रेसफुल माइंड रहेगा एंड ऑफ द वीक में। आप
ओवर कॉन्फिडेंस से बच लेना, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है कि आपको सिर्फ कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपका मन दुखे। कुछ चीज़ आप ऐसे वर्चुअली आप चेक कर सकते हो या आपके आंखों के सामने आ सकती है, वर्चुअली मतलब कि ऑनलाइन कुछ इस तरह से आपके माइंड में सामने एकदम से आ जाएगी और आपका मन उससे दुखी हो जाएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम द इंटरनेट एट द एंड ऑफ द वीक आफ्टर थर्सडे। ठीक है, मिड ऑफ द वीक आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप खुश रहोगे, पर कुछ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको ना मिड ऑफ द वीक से डिस्टर्ब करने लग जाएगी। जैसे स्टार्ट ऑफ द वीक आपके लिए बेहतरीन था, तो आपकी वो खुशियों पे किसी ना किसी की नज़र लगने वाली है। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। जैसे आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफाइंग कार्ड मैंने लिया था। सो आप जिस दुविधा में होगे, जिस परेशानियों में होगे, तो आपके वो कंक्लूजन, जिस चीज़ पे आप पहुंचना चाहते हो, जो डिसीजन लेना चाहते हो, वो आपके रीच में ही होंगे। बस आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। लव लाइफ कैसे रहेगी? आपकी लव लाइफ काफ़ी जॉयफुल रहेगी, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल रहेगी। अगर आप डाउटफुल कंडीशंस में रहोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, तो डाउटफुल कंडीशंस में नहीं करना। अगर आपके मन में कोई बात आती है तो बेटर है उसको क्लियर कर लो किसी से भी। तो जो भी बात होती है उसको तरीके से क्लियर करना, एज इट इज़ मत रख देना किसी के सामने, तो हो सकता है सामने वाले को उस चीज़ का बुरा फील हो। ठीक है, तो वैसे मत रखना। रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे रीड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, सेजिटेरियस के लिए देखते हैं आने वाला ये वाला हफ्ता 9 to 15। पेज ऑफ कप्स, डेविल, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स। सो शुरुआत के हफ्ते में आप काफ़ी चंचल रहोगे, काफ़ी इंजॉयबल रहोगे, काफ़ी अच्छा मूड आपका रहेगा। सो मुझे शुरुआत जो सी दिख रही है वो अच्छी दिख रही है, पर मिड में आप जो मतलब कि आप सोचोगे कि आपको प्यार भरे रिश्ते से, जैसे एक इंसान को होता है ना कि मैं मिल लूँ या मैं कोई बात कर लूँ या कुछ है, तो वो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा। कोई सेपरेशन, कोई गुस्सा, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और सेपरेशंस आर ऑन द कार्ड्स। सेपरेशन वैसा वाला सेपरेशन नहीं, टेम्परेरी सेपरेशन, आई कैन सी दैट। ठीक है, इससे आपका ना प्यार को देखने का या किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। कोई ऐसी पॉइंट आपका चेंज होने वाला है लाइफ में, जो ये मिड ऑफ द वीक के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं मिड ऑफ द वीक से। तो एंड ऑफ द वीक काफ़ी चीज़ें आपका माइंड चेंज कर देंगी। देखते हैं किस तरफ लेके जाता है, बट आपके लिए एडवाइस क्या करते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो कहीं ना कहीं जैसे जो भी परेशानी का टाइम होगा वो, अगर जैसे शुरुआत में ही अगर आप अपने जिस भी देवी देवता को मानते हो, अगर आप उनको पूजना शुरू कर देते हो, कोई भी पाठ है, कोई भी मंत्र अगर आप चैंट करते हो, तो आपको उससे हीलिंग मिल जाएगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील होने शुरू हो जाएंगी। जो अगर ये फेज़, बुरा वाला फेज़ जो मिड ऑफ द वीक से शुरू होने वाला है ना, इसको ये एक तरह से एक हीलिंग है। शायद आपके रिश्ते के लिए ये होना ज़रूरी था। एक ये जो फेज़ से निकलोगे ये शायद ज़रूरी था। इससे आपको एक लेसन मिल जाएगा कि आपको आगे जो भी इस तरह की इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे आपको निकलना कैसे है, क्योंकि ये हीलिंग वाला है। सो कोई ना कोई रिश्ते में आपको अगर दरार फील होती है, परेशानी फीलिंग होती है या कॉन्स्टेंट फील होता है, सो वो एक हीलिंग ही हो रही है किसी फॉर्म की, वो जो आगे आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। लव रिलेटेड एडवाइस है विलिंगनेस। सो अगर आप करना चाहोगे तो कुछ होगा। तो आपको अगर रिश्ते को मेंटेन रखना है तो आप उसके लिए एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे, बैठे बैठे नहीं हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको सोल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। सो ये आपके लिए रीड थी सेजिटेरियंस। होप यू लाइक इट एंड डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई लव वंस। अब चलते हैं हम अर्थ साइंस की तरफ, देखते हैं अर्थ साइंस क्या कहते हैं। लेट्स सी टॉरियंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। टॉरियन शुरुआत जो सी होएगी वो आपके लिए परेशानियों भरी, माइंड मेंटली आप परेशान रहोगे कि आपको कुछ डिसीजंस, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी जो आपको पूरी करनी होगी और आपको उसका
कोई भी सिरा पता नहीं चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से एंड करो, ये कैसे आ गया, ये वो कैसे आ गया। कोई ना कोई आपके दिमाग में, आपकी चीज़ों के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर कोई ऐसी बात आ सकती है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना ज़रूरी होगा और वो आपको परेशान कर सकती है। बाकी एंड मिड ऑफ द वीक जो सा है वो आपके लिए बेटर है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खड़खड़ा सकती है, कोई महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आ सकती है जो आपका मन खुश कर देगी, जो आपका मन खुश कर देगी और आप वाकई उस चीज़ को इन्जॉय करोगे। आप उस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपके झोली में आके गिर जाएगी। एंड ऑफ द वीक आप इमोशनली थोड़ा कमज़ोर फील करोगे, आप इमोशनली आप फील करोगे कि कुछ कमी है लाइफ में, कुछ परेशानियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सॉर्ट नहीं हो रही है, बट वो वक्त के आने से ठीक हो जाएगी। वक्त जैसे जैसे बीतेगा यू विल बी फीलिंग बेटर माय डियर टॉरियंस। अब चलते हैं एडवाइस ऑफ द वीक के लिए। और कल क्या कहता है, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली आने वाला है इस हफ्ते में। कोई क्लाइमेक्स ऐसा होने वाला है कि जो भी प्रॉब्लम है फाइनली क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद ही तो शांत होगी। तो वही चीज़ें हैं, आपको डिसीजंस, मैंने कहा ना कोई चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी इस हफ्ते में। आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे आपको अच्छा फील होगा। फाइनली उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। सॉरी दैट आई वॉज यॉर्निंग बिकॉज माई एनर्जीज हैव ड्रेनिंग आउट। लेते हैं लव लाइफ में क्या है आपके लिए, वर्च्यू। आपको देख के ना बहुत लोग सबक लेते हैं या फिर आपकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं जो आपको नहीं पता। सो आप काफ़ी लोगों की निगाह में रहोगे इस हफ्ते में, काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, काफ़ी लोग आपसे लेसन्स लेंगे, काफ़ी लोगों को आप नॉलेज दोगे जिससे उनका लाइफ इजी हो जाए। सो लोग काफ़ी आपको पूछेंगे, इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए रीड थी टॉरियंस। अब चलते हैं हम वर्गोस की तरफ। कैसा रहेगा वर्गोस के लिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। वर्गोस, शुरुआत आपकी दो अच्छी नहीं है। ठीक है, शुरुआत आपकी इतनी बढ़िया नहीं है हफ्ते की, बट मिड ऑफ द वीक आप अपने प्रेमी से, अपने चाहने वाले के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। कोई गुड न्यूज़ आप तक आ सकती है रिलेटेड टू योर लव। कुछ अच्छा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करोगे, कुछ एक दूसरे को जानोगे। और एंड ऑफ द वीक आपके लिए काफ़ी खुशगवार रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वर्गोस। बस स्टार्ट ऑफ द वीक आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ऐसे किसी ने अगर आपको बोला कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है वो इंसान, क्योंकि आपके ड्रीम्स, वही आपको ड्रीम्स आ रहे हैं जो पूरे आप कर सकते हो जितनी आपके अंदर क्षमता है। लव एडवाइस क्या है आपके लिए, पर्पस। अगर आप किसी चीज़ को पर्पसली लेकर चलोगे कि मुझे अपने लव लाइफ में, जैसे आपका यूनियन दिख रहा है, तो ये काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे ये यूनियन की, तो वो चीज़ इस हफ्ते में आपके लिए हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गो। दो आपका स्टार्ट ऑफ द वीक आप अच्छा नहीं है, पर मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक इज़ मच बेटर देन द स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, तो मिड ऑफ द वीक से आपको अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ें, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है आपका वीक का सीन। टॉवर, स्टार एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते में शुरुआत आपको कोई बैड न्यूज़ से हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप करना चाहते हो पर हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी कि जिससे आपका वो चीज़ जो आप करना चाहते थे इस हफ्ते में वो हो नहीं पाएगा, इस हफ्ते में नहीं हो पाएगा। बट आने वाले हफ्ते का कुछ कह नहीं सकते, बट इस हफ्ते में आपका वो चीज़ हो नहीं पाएगा, तो आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे। मिड ऑफ द वीक आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं, आप डिसअपॉइंटेड फील करोगे। मिड ऑफ द वीक का आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है, टैरो ये एडवाइस दे रहा है कि सब्र रखना इस चीज़ पे, कोई ज़्यादा आप बातचीत नहीं करना, कोई ज़्यादा आप इस पे अपने एक्सप्रेशंस नहीं देना, क्योंकि मिड ऑफ द वीक आपको ये बोला कि हैव पेशेंस। एंड ऑफ द वीक आप रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, आपके अंदर जज्बात भर भर के आएंगे कि मैं ये भी बोल दूँ, मैं वो भी बोल दूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को आपके ऊपर इम्पोज करी जाएंगी कि आप पूरा खुल के काम नहीं कर पाओगे, खुल के बात नहीं कर पाओगे, काफ़ी एग्रेशन रहेगा। ठीक है, सो
थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक है बेसिकली एज अ होल, आई कैन से फॉर द कैप्रिकॉन्स, बट आपके लिए ये भी एडवाइस आपने आ रही है कि डोंट लूज पेशेंस, ठीक है। वट यू नीड टू, वट डू यू नीड टू रिलीज, तो वो चीज़ें रिलीज़ कर दो कि जो मतलब कहते हैं ना कि आपको नहीं चाहिए इस टाइम पे। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में से हो सकता है अपनी असलियत दिखा देंगे कि वो कैसे हैं, जो हु आर इंजूरियस टू यू, राइट। सो वो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उस तरह की सिचुएशंस को आपको रिलीज़ करना है। सो दिस इज़ अ लर्निंग टाइम बेसिकली फॉर यू। स्पॉन्टेनिटी, सो कहीं ना कहीं आप, ये होगा कि डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपको हो सकता है स्पॉन्टेनिटी पे, जैसे आप कुछ करने वाले हो एकदम से स्पॉन्टेनिटी पे ही आपको रोक दिया जाएगा कि डोंट डू इट। सो बेसिकली सब कुछ अचानक होने वाला है इस हफ्ते में, एवरीथिंग विल बी अचानक, ऑल ऑफ द सडन, राइट। सो ये आपका हफ्ता है। एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस कैप्रिकॉन्स इन माई लाइक मेल और माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। सो एंड रीड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। थैंक यू ऑल।